ग्रैंड जुरी की काविशें रंग ले आई। कुरम एजेंसी की मफलूज जिंदगी में हरकत। 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल पहला काफिला आज टल से पाराचनार रवाना होगा। खाने पीने की अशिया और अद्वियात शामिल अलीजई, बगन, पाराचनार समेत कुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों में जाएगा। काफिले की हिफाजत पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगी। हंगामी सूरत हाल में दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हमा वक्त मौजूद होंगे। आइंदा चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियों को भी कॉन्वॉय की सूरत में ले जाने का इम्कान। बाला इलाकों में बर्फ से ढके पहाड़, सख्त ठंड ने लोगों की कुल्फी जमा दी। लुआई टनल, कमराट, वादी तिराह, चित्राल समेत दीगर इलाकों में भी मजीद बर्फबारी। हर चीज मुंजमद, सड़कें और मैदान एक ही मंजर पेश करने लगे। आसमान और जमीन एक ही रंग में तब्दील। पहाड़ों पर गिरते रुई के गालों ने कुदरती हुस्न को चार चांद लगा दिए। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद भरपूर लुत्फ उठाने दीर बाला पहुंच गई। सयाहती मुकामात पर मनचलों की मौजें। मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर, बरसात भी हो गई बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की हल्की बारिश की पेशगोई। कराची के बाज इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। शहर कायद में आज से कोयटा की ठंडी ठार हवाएं चलेंगी। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड लोगों के दांत बजा दिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का कब्जा। मोटरवे के कई मकामात बंद। ट्रैफिक पुलिस मुसाफिरों को सफर करने से रोक रही है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की आवाज बन गया। सलामती काउंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसलाकुन इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ल सफाया और तबाही की मुहिम है। आलमी बिरादरी UN चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दिफा के लिए मुत्तहिद हो। हम तारीख के एक फैसलाकुन मोड़ पर खड़े हैं। क्या ये काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाएगी या अलमिये से मुंह मोड़ेगी? फलस्तीनी अवाम इस काउंसिल से उम्मीद, इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। सरहद पार से पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर KP के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो ख़ारजी हाथ का उसका हमें अच्छी तरह इल्म है। जो फितनल ख़वारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सरहद पार हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और देंगे। फितनल खवारिज के दहशतगर्दों को खत्म करने का वक्त आ चुका। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में वाज़ेह कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सूबे वफाक और फौज के साथ मरबूत प्लान बनाए। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। शहबाज शरीफ बोले, सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठाया गया। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला गया है। झूठ का तूफान ना रोका तो तमाम काविशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ से सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म ने हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। JUI सरबराह की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात। मुज़ाकराती अमल की पेशरफ्त से आगाह किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन मामला खुश असलूबी से सुलझाने पर मौलाना की कोशिशों को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़्व हैं। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की जरूरत है। मसाइल मिल बैठ कर बातचीत से हल कर सकते हैं। 6 जनवरी को बानी PTI को सजा हो जाती है तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में जो मुतालबात पेश किए गए हैं, सिविल नाफरमानी तहरीक उनसे मशरूत है। PTI सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम शेख कहते हैं कि सिविल नाफरमानी तहरीक मुल्क नहीं, बोगस हुकूमत के खिलाफ है। कराची में सुपर हाईवे पर 2 बसों समेत 3 गाड़ियों में तसादुम। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरंगी नासिर जंग क्रिश्चियन टाउन के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त 45 साला शाहिद के नाम से हुई।
कराची एयरपोर्ट पर जनरल एविएशन एरिया में कुत्तों की बहुतात, आवारा कुत्तों का आज़ादाना गश्त, परवाजों की फ्लाइट सेफ्टी के लिए खतरा। गुज़श्ता शाम भी कुत्ता एक तैयारे टकराते हुए बच गया। शहरी हवाबाजी हैंगर से रवाना होने वाली परवाज हादसे के अंदेशे के सबब मंसूख करना पड़ी। टायर फटने के सबब परवाज की मंसूखी और टायर तब्दीली की वजह से लाखों रुपए का नुकसान पहुंचता है। सिंध के बच्चों के साथ इनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। एक पॉलिसी चल रही है, एक बच्चा है, बच्ची है, वो 90% लेती है मैट्रिकुलेशन में और उसको फिर फर्स्ट ईयर में 53% करके और उसको फेल भी कर दिया जाता है। हाँ। मतलब इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस अंदाज से ये बोर्ड्स रन कर रही है सिंध हुकूमत, वो मजाक खेज है। सिंध के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तालिब इल्म जो मैट्रिक में 90% नंबर लेता है, इंटरमीडिएट में आकर उसके मार्क्स 53% रह जाते हैं। MKM रहनुमा अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध हुकूमत का ये तरीका वारदात है। अवामी मसाइल पर बात नहीं करने देंगे तो ऐसा ही एहतजाज होगा। GTV न्यूज की खबर पर एक्शन। इंटर बोर्ड के नाकिस नताइज पर चेयरमैन बोर्ड अमीर हुसैन कादरी ओहदे से फारिग। GTV न्यूज ने नाकिस नताइज के मामले की निशानदही की थी। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन शरफ अली शाह को तफवीज। प्रोफेसर अमीर हुसैन कादरी बदस्तूर इंटर बोर्ड कराची में बतौर सेक्रेटरी काम जारी रखेंगे। इंटरनेट में सुस्त रवि, तहकीकात मुकम्मल। PTI की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग में मसाइल का सामना रहा। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासर होने की निशानी। VPN के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ डाला। इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान। सॉफ्टवेयर हाउसेज और कॉल सेंटर्स को काम में शदीद मुश्किलात। कराची में सफूरा चौरंगी पर 84 इंच कुतर की लाइन फिर फट गई। हजारों गैलन पानी सड़कों पर जाया। मरम्मती काम आज ही शुरू होगा। वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक लाइन नहीं फटी, मामूली लीकेज है। मरम्मत 24 घंटों में मुकम्मल होगी। कराची का बड़ा इलाका गुज़श्ता माह भी लाइन फटने से 24 रोज तक पानी से महरूम रहा। कराची में सीआईडी अफसरान अगवाकार बन गए। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का सिलसिला जारी। शहरी के अकाउंट से $3,40,000 ट्रांसफर किए। CIA ने सीआईडी के एहलकार समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। $40,000 बरामद। सीआईडी एहलकार अली रजा और CPEC का पुलिस अफसर अली फरार। शहरी के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से 13 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। कराची के शहरी लुटेरों और कातलों के रहमो करम पर पुलिस खामोश तमाशाई। एक और नौजवान डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गया। कोरंगी 3 नंबर में डकैती मुजम्मत पर फायरिंग। 24 साल साहिल जमहा। कोरंगी टाउन में ताला तोड़ डकैत गिरोह की कार्रवाइयां। मोबाइल फोन की दुकानें लूट ली। वारदात की फुटेज GTV न्यूज को मौसूल। मुल्जिमान कटर से ताले काट कर अंदर दाखिल हुए। एक 119वें नौ मुंतखब अमरीकी कांग्रेस के इजलास का पहला रोज। डोनाल्ड ट्रंप के नामजद माइक जॉनसन हाउस दोबारा स्पीकर बनने में कामयाब। रियासत लुजियाना के माइक जॉनसन को 435 में से 218 वोट मिले। पहले राउंड में 216 वोट हासिल किए थे। ऐवान में रिपब्लिकन के पास 219, डेमोक्रेट के पास 215 सीटें हैं। स्पीकर के ओहदे के लिए 218 वोट दरकार है। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तानी बॉलर्स की एक न चली। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में 4 विकेटों पर 316 रन जोड़ लिए। रियान रिकलेटन और टेम्बा बाउमा की सेंचुरियां। ओपनर रियान रिकलेटन 176 रन पर नॉट आउट हैं। सलमान अली आगा 2, मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद ने एक विकेट हासिल की। कौमी टीम के बल्लेबाज साइम अय्यूब इंजरी का शिकार। PCB हुक्काम के मुताबिक साइम अय्यूब के मुताबिक टेस्ट किए गए। स्कैन की रिपोर्ट में इंजरी की नौयत का अंदाजा होगा। PCB की टीम और डॉक्टर साइम अय्यूब की निगरानी कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के पहले रोज साइम अय्यूब का टख नाम मुड़ गया था।
और माजी के मारूफ नगमा निगार तुफैल होशियारपुरी को बिछड़े 31 बरस बीत गए। उन्हें पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के गीत लिखने का एजाज हासिल है। तुफैल होशियारपुरी ने 60 की दहाई में कई लाजवाब गीत तहरीर किए। उन्हें तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।